अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक हैं और हमेशा रहेगा। रियासत के गैर मुतज़ल्ज़िल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आपको बताएंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा रहेगा। रियासत के गैर मुतज़ल्ज़िल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा रहेगा। बलूचिस्तान बासलाहियत पुरअज़्म, मुहिब्ब वतन और बावकार अवाम की सरजमीन है। आपको बताएंगे नाज़रीन, अहम खबर आप तक पहुँचाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रियासत के गैर मुतज़ल्ज़िल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जमीन। जी राना जमीन, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रियासत के गैर मुतज़ल्ज़िल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। बलूचिस्तान बासलाहियत पुरअज़्म, मुहिब्ब वतन और बावकार अवाम की सरजमीन है। वाज़े कौमी बयानिया पायदार अमन और इस्तेहकाम बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत को उजागर करने के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम से सरमायाकारी के फ़रोग़ और बलूचिस्तान के वसाइल को अवामी खुशहाली में बदलने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुल्क का सबसे मुतहरक तबका है। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फील्ड मार्शल ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और कौमी तरक्की में किरदार अदा करने के मौके फराहम करना पायदार तरक्की के लिए जरूरी है। दुश्मन अनासर बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया राना जमीन आपका। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी ने वफ़द के हमरा मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ISPR के मुताबिक शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी वफ़द के हमरा GHQ रावलपिंडी पहुँचे और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने शाम के साथ पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारा ने तस्दीक की है कि बानी PTI को तिब्बी मुआयनों के बाद अस्पताल से दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल अतारा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। अता तारड़ के मुताबिक माहिर अमराज चशम, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उन्होंने मजीद बताया कि बानी PTI की हमशीरा उस्मा खान तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए तमाम मराहल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें आज सुबह करीबन 5 बजे अडयाला जेल वापस मुंतकिल किया गया। इससे कबल बानी तहरीक इंसाफ को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जेल से अस्पताल से रवाना किया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि ईरान पर मुआशी दबाव अब अमरीका का मुअस्सर तरीन हथियार है। अमरीका ने ईरान की फौजी और जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। अब नए हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। JD वैंस ने मजीद कहा कि ईरान की मईशत पर दबाव बढ़ा है। तेहरान फैसला करे मईशत का गला घोटता देखना है या
मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। ईरान को जौहरी सलाहियत दोबारा बहाल करने से रोकना अमरीका का मकसद है। ईरान की वज़ारत दिफा ने कहा कि दुश्मन की धमकियों, हमलों और इन्हें ख़तरात के नतीजे में अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बना दिया है। वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता बरसों में तैयार किए गए हथियारों और दिफाई निज़ाम के जरिए दुश्मन के अहम मनसूबों को नाकाम बनाया। जब भी दुश्मन ईरानी कौम के दिफा के आज़म को निशाना बनाएगा। बयान में मज़ीद कहा कि दुश्मन को ऐसी कौम का सामना है जो न सिर्फ दिफा और मज़ाहमत के मैदान में डटी रहेगी, बल्कि अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हुए हर खतरे को नई ताकत और तरक्की में तब्दील करेगी। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन 9 माह बाद मशरिक़ वस्ता से रवाना हो गया। इब्राहिम लिंकन की जगह जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में जिम्मेदारियां संभाल ली। इब्राहिम लिंकन ने 250 से ज़ायद दिन मुसलसल समंदर में गुजारे। 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल अमले को तवील तैनाती का सामना रहा। इब्राहिम लिंकन के अमले के लिए खुराक और ज़रूरी सामान की किल्लत की इतलात मिली थी। जहाज़ के अमले की ज़हनी सेहत पर भी खदशात का इजहार किया गया। एहलकारों के खानदानों और अमरीकी कानून साजों ने पेंटागन से जवाब तलब किया था। पीट हेग्सेथ ने इब्राहिम लिंकन पर खराब हालात की बाद रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। इराक ने आपने हुर्मुज़ से तेल बरामद करने के लिए ईरान से खुसूसी रियायत का मुतालबा कर दिया। इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर हिबत अल हलबोसी और ईरानी हम मनसब मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के दरमियान मुलाकात हुई। उन्होंने तेल बरामदात के लिए आपने हुर्मुज़ में खुसूसी हैसियत मांग ली है। अल हलबोसी ने कहा कि इराक का इलाकाई सूरत हाल सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान इराक के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.2 यानी 2.4% इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत $93.82 फी बैरल हो गई। जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत $2.33 इजाफे के बाद $88.16 फी बैरल है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अहम बेंच मार्क्स की कीमतें 24 जुलाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं और मुसलसल 5वें सेशन में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शामी कुर्द रहनुमा और शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के सरबराह मजलूम अब्दी ने कहा कि शाम में कुर्द इंतजामिया को रियासती इदारों में ज़म करने का अमल मुकम्मल हो गया। शामी कुर्द रहनुमा और शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के सरबराह ने कहा कि फ़ौजी और सिक्योरिटी और इंतजामी इदारों का इंजमाम मुकम्मल हो गया। कुर्द इंतजामिया के इदारों को शामी रियासत में ज़म कर दिया गया। मजलूम अब्दी ने कहा, इंजमाम का मरहला मुकम्मल, अब नए मरहले का आगाज़ कर रहे हैं। कुर्द अवाम के हकूक़ को आइन में मजबूत बनाने पर तवज्जो होगी। शामी हुकूमत और कुर्द क़यादत के मुज़ाकरात के बाद इंज़माम का अमल मुकम्मल हुआ। रूस के मजीद फ़ज़ाई हमलों में यूक्रेन के दरहुकूमत कैफ और नवाही इलाके में कम अज़ कम 17 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के मुताबिक रूस ने बड़े पैमाने पर रात के हमले में दर्जनों क्रूज़ मिज़ाइल, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिज़ाइलों के अलावा 168 ड्रोन्स इस्तेमाल किए। फ़ज़ाइया ने कहा करीबन 90% ड्रोन्स और ज़्यादातर क्रूज़ मिज़ाइलों को मार गिराया गया। ताहम बैलिस्टिक मिज़ाइलों में से कितने रोके गए, इस बारे में कोई तफसीलात नहीं दी गई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इत्तेहादी ममालिक की जानिब से फ़ज़ाई दिफाई मिज़ाइलों की बर वक्त फ्राहमी न होने की कीमत इंसानी जानों की सूरत में अदा करना पड़ रही है। ज़ेलेंस्की ने हमले को जंग के 4.5 साला अरसे के दौरान होने वाले इंतहाई बेरहमाना मनसूबा बंद और बड़े पैमाने के हमलों में से एक करार दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और रियासती सेनेटर आयशा वहाब खुसूसी इंतखाब में कामयाबी हासिल करके अमरीकी कांग्रेस की रुकन मुंतखब हो चुकी। आयशा वहाब ने कैलिफोर्निया के ईस्ट बे डिस्ट्रिक्ट में साबिक रुकन कांग्रेस एरिक सवेल के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ा और हरीफ मेलिसा को शिकस्त दी। सोवेल ने अप्रैल में जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात के बाद इस्तीफा दिया था, ताहम उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद की है। आयशा वहाब को रियासती डेमोक्रेटिक पार्टी
मजदूर यूनियंस, मकामी हुकाम और दीगर अहम हलकों की हिमायत हासिल थी। इंतखाब में 95% वोटों की गिनती तक वो अपनी हरीफ से 6% से ज़ायद वोटों की बरतरी हासिल कर चुकी थी। कामयाबी के बाद आयशा वहाब ने कहा कि वो इस ज़िले के लिए जिदोजहद करेंगी जिसने उन्हें परवान चढ़ाया। रज़ाई निगहदाश्त से कांग्रेस तक का सफ़र अमरीकी ख्वाब की हकीकी मिसाल है। ख्याल रहे आयशा वहाब की कामयाबी के बाद अमरीकी कांग्रेस में मुस्लिम ख़वातीन अरकान की तादाद 5 हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना छठे रोज़ भी जारी है। मेरे जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने आज कराची में जलसे का ऐलान करते हुए कहा, जुल्म का ये निज़ाम अब नहीं चलेगा, हुकूमत को पेट्रोलियम की कीमतें कम करना पड़ेंगी। कारकुन बड़े इनकलाब के लिए तैयार रहें, इस्लामाबाद के लिए जल्द कॉल दूंगा। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 खतरनाक डाकू हलाक जबकि 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस हुकाम ने बताया कि थाना सदर वजीराबाद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान अली नामी डाकू मारा गया। हलाक डाकू 25 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब था। पुलिस हुकाम के मुताबिक थाना बागबानपुरा पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में उस्मान नामी मुलजिम हलाक हुआ। मारे जाने वाला मुलजिम 23 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और इश्तिहारी था। थाना सेटेलाइट टाउन और पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। आपको बताएंगे गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 खतरनाक डाकू हलाक जबकि 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। पुलिस हुकाम ने बताया कि थाना सदर वजीराबाद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान अली नामी डाकू मारा गया। हलाक डाकू 25 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब था। पुलिस हुकाम के मुताबिक थाना बागबानपुरा पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में उस्मान नामी मुलजिम हलाक हुआ। मारे जाने वाला मुलजिम 23 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और इश्तिहारी था। थाना सेटेलाइट टाउन और पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में हिरासत में ली। पे मजीद बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सिटी ब्यूरो चीफ गुजरांवाला राजा अफजाल अजीज। जी राजा अफजाल अजीज, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए जबकि 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हकाम ने बताया कि थाना सदर वजीराबाद के इलाका में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान अली नामी डाकू मारा गया। हलाक डाकू 25 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब था। पुलिस हुकाम के मुताबिक थाना बागबानपुरा पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में उस्मान नामी मुलजिम हलाक हुआ। मारा जाने वाला मुलजिम 23 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और इश्तिहारी था। थाना सेटेलाइट टाउन और पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने 2 मुलजिमों को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद में लिए चलेंगे जहां पे वज़ीर आज़म गूगल के वफ़द के हमरा तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। I request Honorable Secretary Mr. Zarar Hashim Khan and Mr. David Weller, Head of Southeast Asia and South Asia Public Policy from Google, to please sign this MOU.
नाजरीन, इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की गूगल के वफ़द के हमरा तकरीब में शिरकत थी और इस्लामाबाद वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गूगल के दरमियान मफ़ाहमती यादाश्त की तकरीब थी। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने के लिए ताउन पर इत्तेफाक किया गया। अहम MOU पर भी दस्तखत की तकरीब थी। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन पर भी इत्तेफाक किया गया। नाज़रीन, बहुत बड़े एजाज़ की बात है और बहुत बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद में वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गूगल के दरमियान मफ़ाहमती यादाश्त की तकरीब थी। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए पाकिस्तानी नौजवानों को आलमी मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने दहशत गर्दी का शिकार गाजियों और शहीदों के खानदानों को कभी तनहा न छोड़ने के आज़म का अयादा किया है। दहशत गर्दी का शिकार अफराद की यादगार के आलमी दिन पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने दहशत गर्दी में शहीद होने या गाजी बनने वाले शहरियों, अफसरों और सिक्योरिटी एहलकारों को सलाम पेश किया है। उन्होंने दहशत गर्दी का शिकार अफराद के अहले खाना के हौसलों को भी सलाम पेश किया और दहशत गर्दी के मुतासरीन की बहाली के लिए पुरखुलूस दुआ की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार दहशत गर्दी के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। पाकिस्तान के शहरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का शिकार हुए दहशत गर्दी से मुतासर अफराद और उनके ख़ानदानों के साथ हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों का असर घर का किचन महंगाई की लपेट में आ गया। सब्जियों के बुलंद तरीन रेट्स के बायस घर में खाना बनाना भी मुश्किल हो चुका। महंगाई ख़त्म करने के हुकूमती दावे ठुस हो चुके। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने मार्केट में महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। सब्जियों की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशानी से दो चार हैं। प्याज 200 से 250 रुपए, टमाटर 250 से 300 रुपए, अदरक 500 रुपए और लहसुन 450 रुपए फरोख्त होने से किचन में सब्जियों का दाखिला ममनू हो चुका। चिकन की भी 520 रुपए किलो में फरोख्त से शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। मार्केट में दालों, चनों और बेसन की कीमतों में भी एक माह के दौरान शदीद इजाफा देखने में आया। मार्केट में दाल माश 500 से 550 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी, जबकि सरकारी रेट 410 रुपए किलो है। दाल मूंग की कीमत 400 से 450 रुपए, जबकि उसका सरकारी निर्ख 345 रुपए किलो है। दाल चना 260 से 280 रुपए किलो में दस्तियाब है, जबकि सरकारी रेट 230 रुपए किलो बताया जा रहा है। बेसन की कीमत 300 से 350 रुपए किलो तक जा पहुंची, जो कि सरकारी निर्ख 250 रुपए किलो से काफी ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है। जो चीज 10 रुपए की मिलती थी अब वो 50 रुपए की मिल रही है। चाहे दवाइयाँ देख लें, आटा चीनी देख लें, पेट्रोल देख लें, बल्कि देखें ना, हर चीज ही महंगी हो गई है। जो टमाटर हैं वो 300 रुपए किलो हैं, जो अदरक है वो 800 रुपए किलो है, जो 400 रुपए पर मिल रहा था। आटा, चीनी, दालें और सब्ज़ी, यहाँ तक कि जो चिकन है जो एक गरीब आदमी के पहुँच में होता है, वो भी इतना महंगा हो चुका है कि वो गरीब आदमी अगर वो हफ्ते में एक दिन लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता। सब्जियों के बाद आटा भी आम आदमी के लिए बड़ा मसला बन गया। आटे की कीमत 110 से 120 रुपए फी किलो तक बताई जा रही है, जबकि दीगर बुनियादी अशाए खुर्द-व-नोश की कीमतें भी बुलंद सतह पर बरकरार हैं। हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में ग़िज़ाई महंगाई जुलाई 2026 में सालाना बुनियाद पर 10.6% रही। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, जबकि आमदन में इसे तनासब से इजाफा नहीं हुआ। महंगाई के बायस मुतवस्सित और कम आमदन वाले तबके को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से महंगाई पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ देने के दावे अपनी जगह, ताहम बाजारों में बढ़ती कीमतें इन दावों का अमली सूरत हाल पर सवाल उठा रही हैं। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुम्मतुल मुबारक के मौका पर कॉम्बिंग ऑपरेशंस में तेज़ी। रवां साल अब तक 2324 सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक 1,21,000 से ज़ायद घरों और 2,20,000 से ज़ायद अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई।
कॉम्बिंग ऑपरेशन के नतीजे में 1315 मुश्तबा अफराद और 257 इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए। जराइम पेशा नासिर की सरकूबी के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन मजीद तेज करने का हुक्म देते हुए CCPO लाहौर बिलाल सदीक कामियाना ने कहा कि जुमे के इज्तिमात के दौरान शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। 12 रबीउल अव्वल के पुरअमन इनेकाद के लिए सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन को मजीद मुअस्सर बनाया जाए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ताउन से होने वाले जश्न आज़ादी पंजाब जूनियर टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले इख्तिताम पजीर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फजलुर रहमान इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फजलुर रहमान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किया और कहा, पंजाब जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में 11 कैटेगरीज में 120 खिलाड़ियों ने शिरकत की। चैंपियनशिप से बेहतरीन टैलेंट सामने आया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की अकेडमीज हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक काम कर रही है। सितंबर से नवंबर तक स्कूल सतह से लेकर यूनिवर्सिटी तक स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद होगा। टूर्नामेंट डायरेक्टर साबिक इंटरनेशनल टेनिस स्टार रशीद मलिक ने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को सोवेनियर पेश किया। नाज़रीन, सियालकोट पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। बैनुल अज़लाई मनशियात फरोश गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 17 किलो 360 ग्राम चरस बरामद की गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम दीगर अजला से मनशियात लाकर सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था, जबकि नेटवर्क में मुलव्वस दीगर अनासिर की गिरफ्तारी के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने कहा कि नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से महफूज रखने के लिए कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। अपडेट देंगे आपको। नाज़रीन, सियालकोट पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। बैनुल अज़लाई मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। मुलजिम के कब्जे से 17 किलो 360 ग्राम चरस बरामद की गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम दीगर अजला से मनशियात लाकर सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। सियालकोट पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। बैनुल अज़लाई मनशियात फरोश गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 17 किलो 360 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिफ्जा रियाज। जी हिफ्जा रियाज, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की खसूसी हदायत पर SHO थाना सदर आबद ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। मुलजमान के कब्जा से 17 किलो 360 ग्राम चरस बरामद। सियालकोट पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मन सरबराही में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर रखा है। इसी सिलसिले में DSP सदर सरकार राना नदीम तारिक की जेर निगरानी SHO थाना सदर सब इंस्पेक्टर डॉक्टर आदल मुस्तफा की क़यादत में पुलिस ने खुफिया अतला पर इंटेलिजेंस में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों में मुलव्वस बैनुल जानी मंशियात फरोश मोहम्मद बिलाल वल्द नजर हुसैन सकना पुटावल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 17 किलो 360 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद का कहना था कि इस तरह के मुलजमान को किसी भी रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये मंशियात फरोश एक लानत है जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन है ड्रग फ्री पंजाब को अमनी जामा पहनाने के लिए पुरअज़म है। मंशियात के मुकम्मल खात्मा नौजवान नस्ल को इस लानत से महफूज रखने के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। जी, कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया हिफ्जा आपका। कबीरवाला में मामूली रंजिश पर मजदूरी के लिए जाने वाले शख्स के लिए मुबैना अगवा और तशद्दुद का वाक़या। मुतासरा मोहम्मद नदीम को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। कबीरवाला के थाना 12 मील की हदूद मौजा बहादुरवाला तरगड़ावाला में मुबैना तौर पर मामूली रंजिश पर एक शख्स को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाने का वाक़या सामने आया। मुतासरा शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जबकि लवाहिकीन ने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े का फौरी नोटिस लेकर नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। फैसलाबाद में कौमी हीरो पायलट राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का 55वां यौम शहादत अकीदत एहतराम और कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। फैसलाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ फरूख नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। राशिद मिन्हाज शहीद वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर तमाम मकामी होटल में पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई,
जिसमें सोसाइटी के अहदेदारान, अरकान, महनाज बरादरी समेत अमायदीन शहर और दीगर अजलाओं से तल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। सोसाइटी के सरपरस्त आला मसूद अहमद निज़ामी, सदर राना रियाज अहमद मिनहास, जनरल सेक्रेटरी राना इजाज़ हुसैन मिनाज समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि पायलट राशिद महनाज शहीद की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, फ़र्ज़ से लगन की आला रवायात का मज़हर, लाजवाब जज्बा, वफ़ादारी और जज्बा हुब्बुल वतनी मसल्लह अफवाज और कौम के लिए एक लाजवाल तरकीब का बायस है। राशिद महनाज शहीद ने नाकाबिल फरामोश कुर्बानी देकर दुश्मन के अज़ाम को खाक में मिला दिया। पूरी कौम इनकी लाजवाल बहादुरी को खराज अकीदत पेश करते हुए इनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। सरपरस्त आला मसूद अहमद निज़ामी ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा, से ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए राशिद महनाज शहीद को इसने नौजवानों को पैगाम दिया है कि वो तालीमी लिहाज से खेलों के मैदान में, दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों में अपने आप को बुलंद सतह पे लेके जाएं ताकि राशिद महनाज जैसे और लोग पैदा हो सकें और मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर सकें। राशिद महनाज निशान हैदर ने लेकर उन्होंने अपने कौम, अपने वतन को अमर कर दिया। राशिद महनाज शहीद ने कुर्बानी देकर जवान नस्ल को वफा का पैगाम दिया है। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों में शील्ड भी तकसीम किए गए और मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए